Hello students, today I am going to make a video which is based on the Tyndall effect. और ये आपकी एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब हमको करके देखनी है, तभी आप लोगों का जो कंटेंट है वो क्लियर होगा। तो इस टिंडल इफेक्ट के इस वीडियो के लिए मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिया है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन तीनों के बारे में डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका पार्टिकल साइज और इनका एग्जाम्पल वो सब मैं आपको जूम क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम करेंगे एक्टिविटी। एक एक्टिविटी में इसमें ट्रू सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट लैब में है, तो वो एक और वीडियो मैं दूंगी आपको, वो उसमें होगा। आज जो हम ट्रू सॉल्यूशन ले रहे हैं, as you know and I have told you earlier in the Zoom class that there are two components of the solution, true solution, which are solute and solvent. Okay, the lesser amount of the substance may be termed as solute and another one is solvent. तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए लिया है टेबल सॉल्ट को वाटर में डाला है। ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है मैंने सॉल्यूशन। एक वाटर है और एक मेरे पास ये लेजर लाइट है, कुछ थोड़ी सी सैंड है और 2-3 ड्रॉप्स आप मिल्क की जरूरत पड़ती है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा जूम करके ले जाती हूँ, थोड़ा क्लोज आपको दिखाऊंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे ये वाला ग्लास जो है ये सॉल्ट वाटर है। ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्ट को इसमें मिला दिया है, ठीक है, वाटर में मिलाया है सॉल्ट को, तो ये सॉल्यूशन बना आपका। तो सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर। इस ग्लास को मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे रख देती हूँ। और ये मेरा मुझे सूप पीना था तो मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा मिल्क है और ये वाटर है। तो हम वाटर में देखते हैं। सिंपल ये लेजर लाइट मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो आपको ये मैंने ऊपर से इसलिए दिखाना चाहा कि आप ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे अगर अपना हैंड यहाँ पर लगाऊं तो आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। अभी जैसे मैंने लाइट ऑन की हुई है, राइट, तो आपको पाथ तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। बस अगर मैं यहाँ पे अपना हैंड लगाऊं, इसके यहाँ से निकलने से लेके बीच में कोई आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। अब ये वाटर का ग्लास मैंने सिंपल यहाँ रखा तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। एक पॉइंट आपको इधर दिखाई देगा और एक पॉइंट यहाँ से निकलते हुए ये इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, ये तो सिंपल वाटर की बात थी। ट्रू सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, आप इसको घर पर भी करेंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छे से इसको पर डिजोल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनडिजोल्व सॉल्ट उसमें रह जाए। सॉल्ट को अच्छे से डिजोल्व कर लो। इनफैक्ट थोड़ा सा उसको आप थोड़ा सा वार्म भी कर सकते हैं, उसको गर्म करके तब उसको इसमें डाल दीजिए। ये देखिए, इसमें भी लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, राइट, सिंपली। लेकिन अगर मैं वाटर में, अब मैं वाटर लेती हूं, इस वाटर में अगर मैं ये थोड़ा सा मिल्क डालूं, तब आपको ये बीच में से इसका पाथ, ये देखिए, ये पाथ आपको पूरा दिखाई दे रहा है ग्लास में। ऐसे लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट, ये जो मिल्क में, ये जो मिल्क इन वाटर ये बनाया मैंने मिक्सचर, ये जो है ये लाइट को स्कैटर कर रहा है। लाइट को ये स्कैटर कर रहा है, इसीलिए जो लाइट का जो पाथ है ये हमारे लिए विजिबल है। ये इसका रीजन है, ठीक है। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यही हमारा टिंडल इफेक्ट भी होता है, ठीक। ये मैं थोड़ा सा सूप पी रही थी, मैं आपको इसमें दिखाई देती हूँ। ऐसे ही मेरे ऑल ऑफ सडन आ गया दिमाग में। आपको ये कुछ ऐसा सस्पेंशन सा भी लग सकता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम। ये देखिए, इसमें आपको कितना ज्यादा स्प्रेडिंग दिखाई दे रही है। ऐसे स्कैटरिंग देखिए कितनी है,
पूरा पाथ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा और कुछ करके दिखाती हूँ। अभी मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दिखाती हूँ कि थोड़ा सा मैंने डस्ट ली हुई है। ये डस्ट कुछ मिट्टी है ये, ठीक है, ये मैंने बाहर से अपने गार्डन से ले लिया। अब आप ये देखिए, लेजर लाइट है, ये आपको सामने वॉल पे इधर पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट वॉल पे, राइट। अब मैं इसको ऑन रखूंगी और 1 सेकेंड, ये देखिए, फिर से देखिए, ये पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट के और इस लेजर लाइट के बीच में, ये लेजर लाइट है, इस पॉइंट के और लेजर लाइट के बीच में कहीं भी आपको इसका पाथ नहीं दिखाई देगा, ये विजिबल नहीं है, लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके पाथ के बीच में, यहाँ पे जहां भी मैं ये डस्ट पार्टिकल्स डालूंगी वहां पर देखिएगा, ये समझ पा रहे हैं आप? और इसको क्लोज करती हूँ थोड़ा, ये देखिए, जिधर भी मैं डालू, अभी मैंने रोक दिया, मैं अभी इसको ऐसे पोर करना, इसको डस्ट पार्टिकल को डालना स्टार्ट करूंगी तो वहीं पे इसका पाथ दिखेगा, ये लाइट का पाथ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इसको और यहाँ पे इधर करूंगी तो यहाँ से दिखेगा, ये देखिए, मैं तेजी से करूंगी तो ये आपको तेजी से इसका पाथ दिखाई देगा। तो यही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स ये इसके लाइट को जो है वो स्कैटर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं और इसको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लेती हूँ, और ये मैंने लगातार ऑन किया हुआ है लेजर लाइट, राइट। सी दिस वन, so you can easily see the path of laser light. लेजर लाइट से का जो पाथ है, जो लाइट का जो पाथ है वो आप इजीली देख सकते हैं। आप कहीं भी ले जाइए, कितना भी मैं इसको यहाँ तक करूँ, और जब तक मैं ऐसे, ये देखो, जब तक कि पूरे पार्टिकल्स आते रहेंगे मेरे हाथ से एक एक पार्टिकल, तब तक ये आपको बीच में थोड़ा थोड़ा स्पार्कलिंग सी जो दिख रही है वो लाइट की दिखती रहेगी। तो यही एक्टिविटी थी आप इसकी टिंडल इफेक्ट की। और ट्रू सॉल्यूशंस हमारे सॉल्ट इन वाटर भी होता है, शुगर इन वाटर भी है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी होता है। तो सॉल्यूशन में आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, और उसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम होता है टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन में। और कंपैरेटिव टेबल मैंने आपको समझा दी। बस इतनी सी एक्टिविटी थी। बाकी एक्टिविटी कॉपर सल्फेट की और बेरियम क्लोराइड की जो हम लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रोवाइड कराऊंगी। ये बहुत सिंपल है, लेजर लाइट तो सभी लोग ले लीजिए, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। अब ये देखिए, मैं ये डस्ट के जो कुछ पार्टिकल्स हैं, जो मेरे पास वाटर था सिंपल, मैंने उसमें इसको थोड़ा सा डस्ट के पार्टिकल्स को ऐसे डाल दिया, ये रहा गंदा पानी है ना, इसमें देखते हैं, ये देखिए, तो आपको ये पाथ विजिबल है, राइट, ये विजिबल हो रहा है। और क्लोज इसको यहां से तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ये रहा। और इसको मैं ऊपर से आपको इसको एक बार दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, ये देखिए, तो ये कितना ज्यादा विजिबल है, राइट। ये थोड़ा सा ट्यूबलाइट की शेड वो आ रही है, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है ट्यूबलाइट का। अभी देखिए, मैंने ऑफ करवा दी, अभी आप देख सकते हैं, दिख रहा है। और पहले जब हम कर रहे थे, जब ये इसमें ये सॉल्ट सॉल्यूशन था, वाटर में सॉल्ट मिलाया हुआ था, तब ऐसा कुछ नहीं था, तब तो ये बीच में आपको ये लाइन दिख ही नहीं रही थी लाइट वाली, ठीक है। और अभी मैंने डस्ट पार्टिकल्स डाले इसमें, ठीक, तो ये हमें ऐसे दिखने लगा है, पाथ जो है ये आपका विजिबल हो गया, ये रहा। देखिए, एम्प्टी ग्लास में नहीं है, एम्प्टी ग्लास में कोई इसमें पाथ आपका दिखाई नहीं दे रहा है बीच में, या तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से है या एंड पॉइंट पे है। ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन में था, राइट। ऐसे ही आपका
क्लियर वाटर में भी इसी तरीके से था, अगर उसमें कोई पार्टिकल नहीं पड़ा हुआ है। बस इसके बाद हम अगर इसमें करके दिखाते हैं, फर्दर में दिखा देती हूँ आपको। अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो ये आपका पाथ है, ऐसे देखिए कितना विजिबल है, बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। दिस इज द टिंडल इफेक्ट।